आप देख रहे हैं लोक संहिता न्यूज़ चैनल, जो दिखाए खबर अंदर की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल बौखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। राज्य सरकार के आदेश से पूर्व ही चमोली की नदियों में भारी मशीनों से किया खनन का कार्य किया जा रहा था। ताज्जुब इस बात का है कि मीडिया की रिपोर्टों और मीडिया द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी चमोली प्रशासन के अधिकारी खनन नीति का हवाला देते हुए कह रहे थे कि खनन कार्य में मशीनों की अनुमति है। चमोली जिला प्रशासन कभी कभी सरकारों के आदेशों से पूर्व ही अपने आदेश बना देता है और नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए यह भी नहीं देखता कि किस तरह के आदेश उनके द्वारा किए गए। चमोली में खनन कारोबारियों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन ने जिले की तमाम नदियों में जहां भी खनन कार्य है वहां रिवर ट्रेनिंग नीति के तहत किया जा रहा हो या खनन के तहत नदियों में खुलेआम भारी मशीनों के कार्य में लगी हुई है। जबकि राज्य सरकार ने अब 13 मई को नदियों में खनन कार्य में हल्की मशीनों से खनन की अनुमति दी है। अब चमोली के लोग यह पूछ रहे हैं कि आखिर किसकी अनुमति से जनपद में नदियों में खनन कार्य मशीनों द्वारा किया जा रहा था। चमोली जिले में खनन कार्य में मशीनें लगी हुई हैं। खनन के बारे में मीडिया रिपोर्टों की परवाह न करते हुए जिलाधिकारी, संबंधित उप जिलाधिकारी, जिला खान अधिकारी मीडिया भी कहते रहे कि रिवर ट्रेनिंग नीति में मशीनों की अनुमति है। चमोली के जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने तो बाकायदा मीडिया के पूछने पर बयान तक दे दिया कि रिवर ट्रेनिंग नीति में मशीनों का संचालन वैध है और वे सरकारों की नीति से ऊपर नहीं है। अब बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर क्यों जिला प्रशासन ने लोगों को अंधेरे में रखकर नदियों में बेतरतीब रूप से अवैध खनन का कार्य करवाया। मशीनों से नदियों में पड़े गड्ढे इस बात की पुष्टि करते हैं कि खनन कार्य में लगे लोगों ने किस कदर नदियों का दोहन किया है। प्रशासन के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से सरकारी राजस्व को कितना चूना लगाया गया है, जांच का विषय है। चमोली में खनन को लेकर यह भी जांच का विषय है कि प्रशासन द्वारा बिना नियमानुसार सीमांकन कराए खनन व्यवसायों को क्यों रवने जारी किए गए। बिना सीमांकन के आखिर जिला प्रशासन ने खनन कार्य शुरू करने की अनुमति क्यों दी। इन सभी बातों पर क्या प्रशासन जांच करवाएगा या फिर इसी प्रकार के अधिकारियों को बचाने की कोशिश करेगा। एक और बात जो लोगों में खास चर्चा का विषय बनी हुई है कि क्या ईमानदार छवि की जिलाधिकारी को उनके अधिकारियों ने ही गुमराह कर उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं की है। थराली से लोक संहिता के लिए गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में आम जनमानस को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाने के लिए संपूर्ण भारत को 31 मई तक के लिए लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते नगर की गौ माता को अपना जीवन यापन करने के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। इसलिए संस्था पदाधिकारियों ने गौ माता को भूखा प्यासा न रहने का संकल्प लेकर सैकड़ों गौ माता को जीवन यापन करने के लिए चारा और पानी पिछले 29 दिनों से लगातार देकर गौ माता की सेवा कर रहे हैं। संयुक्त रूप से कहा कि लॉकडाउन के चलते हैं नगर की गायों के लिए नगर निगम के द्वारा चारा पानी की व्यवस्थाएं न कराए जाने से गायों को अपना जीवन यापन करने में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और पूर्व की भांति नगर में गायों को पिछले कई वर्षों से सड़कों में घूम घूम कर शहर के चौराहों में अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो गई हैं, जिस कारण से शहर की यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से कभी कभी सुचारू नहीं हो पाती है। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने शहर की गौ माता को भूख और प्यास से बचाने के लिए संस्था पदाधिकारी लगातार 29 दिनों से गौ माता को चारा पानी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे हम सब काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर रहे हैं कि हमको राष्ट्र हित में गौ माता की सेवा करने का अवसर मिला है और ये निरंतर हम सब का अभियान जारी रहेगा, क्योंकि गौ माता का सेवा करना हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। देश भर में लॉकडाउन 4 लागू हो गया है, लेकिन आज भी हजारों मजदूर दूसरे राज्य में मजदूरी पर जाकर फंसे हैं, जो अपने घर में आने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में गदरपुर दिनेशपुर क्षेत्र के सैकड़ों मजदूर मजदूरी पर जाकर लॉकडाउन के कारण आंध्र प्रदेश में फंसे हुए हैं। वहीं सरकार द्वारा अन्य राज्य में फंसे हुए मजदूरों को घर वापसी करा रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में फंसे हुए मजदूरों को सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन अभी तक उनकी घर वापसी के लिए कोई पहल नहीं की गई है, जिससे फंसे हुए मजदूरों के सामने
सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते फंसे हुए मजदूरों के परिजन अपनी परेशानियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव महाजन के पास जाकर मदद की गुहार लगाने लगे, जिसके बाद से राजीव महाजन फंसे हुए मजदूरों को घर वापसी कराने के लिए हर संभव कार्य कर रहे हैं और मजदूरों के घर के लोगों की रोजी रोटी की परेशानियों को देखते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके घर पर जाकर राशन सामग्री बंटवाकर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। दो लड़का है, बाहर गए हुए हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, इधर कोई मतलब मदद नहीं मिल पा रहा है। हम लोग तो घर में ऐसे परेशान हैं, तो डॉक्टर महाजन की तरफ से कुछ दिया गया है। दिनेशपुर के लगभग 200 से 300 परिवार, मतलब उनके परिवार के कमाने का एक और दो व्यक्ति हर परिवार से आंध्र प्रदेश अपनी जीविका के लिए गए थे। दुर्भाग्य से बीमारी फैली, लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन के चलते ये सारे लोग वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं। उनके परिवार के कई सदस्य मेरे पास गदरपुर में आए और उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही कठिन परिस्थिति में जी रहे हैं, हमारे पास राशन भी ख़त्म हो गया है, हमारे परिवार के कमाने वाले सदस्य थे वो आंध्र प्रदेश से फंसे हुए हैं। तो मैंने अपना संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से, निशांत जी हैं, विपुल जी हैं, तुब्रत तरफदार जी हैं, इनके माध्यम से उनको राशन की व्यवस्था मुहैया कराई। उत्तराखंड की सरकार के द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश की बारी नहीं आई है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, जो कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों को जल्द से जल्द जो भी भारत की जो सरकार की गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इन लोगों को जल्द से जल्दी उत्तराखंड लाया जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।